परिवार का एक सदस्य हो वो काफी होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि जो बयान सामने आया है सिंधिया का, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिल्कुल सही बात है कि एक सदस्य ही राजनीति में होना चाहिए घर का। क्या कुछ इस पे कहा जा सकता है? उनके बयान को किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने परिवारवाद को लेकर बड़ा बयान दिया था। कहा था कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा और बीजेपी में कार्यकर्ताओं को वारिता दी जाएगी, परिवारवाद कहीं नहीं चलेगा। इसी को लेकर जब सिंधिया से आज सवाल किया गया तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में हैं, तो अभी उनके बेटे युवराज महानारायण सिंधिया की राजनीति में एंट्री नहीं होगी और वो यानी 2023 या 2024 के चुनाव में जो उतरने की अटकलें थी, चर्चाएं थी महानारायण सिंधिया के, उन चर्चाओं पर एक तरह से सिंधिया के बयान के बाद विराम लग गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर ये ऐलान किया है कि सिंधिया परिवार का, उनके परिवार का ये नियम है कि एक समय में राजनीति में परिवार का एक ही पुरुष रहता है और पिछले 40 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। उनके पिता जो माधवराव सिंधिया पहले सांसद थे, उसके बाद जब वो नहीं रहे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी जगह ली और अभी महानारायण सिंधिया भले ही 26-27 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो क्रिकेट के जरिए जो है समाज सेवा में जुटे हुए, ऐसा सिंधिया का कहना है। और सिंधिया ने साफ तौर पर ये भी कह दिया है कि उनके परिवार का एक सदस्य ही एक वक्त में राजनीति में रहेगा, यानी चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे और अगर महानारायण सिंधिया चुनाव लड़ेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने का मतलब ये भी था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सही बात है कि सभी को मौका मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, परिवार के लोग ही आगे आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक से ज्यादा सीटों पर परिवार के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह का उनका ये बयान है। तो एक सीट पर एक ही परिवार का सदस्य रहे, ऐसा सिंधिया का कहना है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद सुशील। तो रायपुर से बड़ी खबर, हरियाणा के विधायक होंगे चंडीगढ़ रवाना। थोड़ी देर में बता दें कि चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे विधायक, अलग चार्टेड प्लेन से जाएंगे सभी विधायक। सीएम भूपेश बघेल अलग अलग चार्टेड प्लेन से रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेफेयर से अजय माकन एयरपोर्ट रवाना हुए हैं। कल राज्यसभा के लिए सभी विधायक मतदान करेंगे, तो आपको बताना चाहेंगे कि मतदान करेंगे कल सभी विधायक राज्यसभा के लिए। और ऐसे में देखा जा रहा है कि हरियाणा के विधायक चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ में अभी तक थे ये हरियाणा के विधायक, जहां पर पूरी तरीके से रणनीति तैयार की जा रही थी और वहीं ऑब्जर्वर के तौर पर सीएम भूपेश बघेल थे, जिनके अंतर्गत देखा जा रहा है कि अब थोड़ी देर में चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। अलग अलग चार्टेड प्लेन से सभी विधायक रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल बता दें कि अलग अलग चार्टेड प्लेन से रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मेफेयर से अजय माकन एयरपोर्ट रवाना हुए हैं। कल राज्यसभा के लिए सभी विधायक मतदान करेंगे। कल राज्यसभा में मतदान होना है, जिसमें विधायक मतदान करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।